हेलो व्यूअर्स। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ बिग बैंग थ्योरी। क्या ये सही में एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ था? क्या बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था? बिग बैंग के बाद क्या ये सारे यूनिवर्स फॉर्म हो गए? ये सारी चीज़ें कौन कौन से ऐसे डिस्कवरी है जो उसको स्ट्रांगली सपोर्ट करता है? क्या मिथ्स हैं? इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप अंत तक बने रहे हमारे साथ। तो सबसे पहले बिग बैंग बताओ। तो बिग बैंग क्या है? बिग बैंग का मतलब है कि एक सिंगल एटम हैविंग अ इनफाइनाइट डेंसिटी हैविंग इनफाइनाइट टेम्परेचर, उसका एक्सप्लोजन हुआ था। उसका जो एक्सप्लोजन हुआ जिसके कारण से इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैटर एंड एंटी मैटर में। तो बहुत सारे मैटर भी फॉर्म हुए, बहुत सारे एंटी मैटर भी फॉर्म हुए। तो उस दोनों के जो नेचर थे वो डिस्ट्रॉइंग थे, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने का। तो उसमें से बहुत सारे मैटर तो ख़त्म हो गए एंटी मैटर के साथ, और कुछ मैटर्स बच गए जो फिर फाइनली ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया चीज़ें फिर से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। और जब उसके जो सरफेस टेम्परेचर था, यू कांट इमेजिन कि उसके टेम्परेचर जो था 10 बिलियन फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर था सरफेस टेम्परेचर। तो जब वो कूल डाउन हुआ तो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सभी जो चीज़ें, न्यूट्रॉन, ये कोलैप्स होना शुरू हो गया, एटम बनना शुरू हो गया, फिर एटम से मैटर बनना शुरू हो गया, और धीरे धीरे ये जेंट बनना शुरू हो गया और गैलेक्सीज वगैरह फॉर्म हुए। इस तरीके से ये फॉर्मेशन हुआ हमारे गैलेक्सीज का और इन सारी चीज़ों का। तो जब ये एक्सपेंशन हुआ होगा तो डेंसिटी क्या होगी? घट गई होगी, क्योंकि मासेस तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना काफ़ी लार्जर वॉल्यूम में, तो ऑब्वियसली डेंसिटी कम हो जाएगी। इसी तरीके से टेम्परेचर डेंसिटी भी जो इनफाइनाइट थी वो भी धीरे धीरे कम हो गई, और अभी तक कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंशन हो रहा है इसका। तो ये चीज़ें आपको एक साइंटिस्ट थे हवल्स डिस्कवरी, उन्होंने एक चीज़ें बताई थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था एक बैलून ले लो, उस पर कुछ पॉइंट मार्क कर दो और फिर उसको इन्फ्लेट करो। जब आफ्टर वाइल इन्फ्लेटिंग द बैलून तुम देखोगे, यू विल फाउंड कि द पॉइंट्स आर मूविंग अवे, है ना। ऐसा लगेगा कि पॉइंट्स की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसा होता है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो उन्होंने कहा था इसी तरीके से जैसे एक्सपेंशन हो रही है, ऐसे भी गैलेक्सीज जो है मूविंग अपार्ट, वो दूर जा रहे हैं एक दूसरे के। लेकिन इसका कोई उनके पास करेक्ट एविडेंस नहीं था, तो इसको हम पूरी तरीके से सही मान नहीं सकते। ये भी एक थियोरी है, देयर इज नो कह सकते हो कि ऐसा कोई हमारे पास एविडेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक थियोरी है, लेकिन मैं चाहता था कि ये थियोरी आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैंने बताने की कोशिश की। अब कुछ थियोरीज हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। सबसे पहली बात करूँगा कि एक बेल्जियम के प्राइस्ट थे, उनका नाम था जॉर्ज लेमेटायर। उन्होंने एक थ्योरी दी थी 1920 में इसको सपोर्ट करने के लिए। उनका ये कहना था जो यूनिवर्स का जो शुरुआत हुआ है, बिगन हुई है, वो 14 अरब साल पहले हुई है, और एक सिंगल पेरिमोर्डियल एटम से शुरू हुई है। और दूसरा, कुछ ऐसे साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं जो इसको स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, जिसमें हवल्स डिस्कवरी है। एक डिस्कवरी थी 1960 में, वो डिस्कवरी थी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का। तो कुछ इस तरीके से था। अगर मैं बताऊंगा कि बिग बैंग से पहले जो एक सिंगल एटम था जिसका एक्सपेंशन हुआ था, जिसका एक्सप्लोजन हुआ था, उसकी साइज कितनी रही होगी? उसकी साइज थी 1/बिलियंथ पार्ट ऑफ एन सिंगल एटम, ऑफ ए सिंगल एटम। इतना छोटा सा साइज था उसका, जहाँ पे इनफाइनाइट डेंसिटी था और इनफाइनाइट टेम्परेचर था, उसका ही एक्सप्लोजन हुआ था। तो इस तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इससे थोड़ी सी ये काइंड ऑफ एप्रिसिएशन है, ताकि बाद में मन बनाने का होता है वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, तो मैं ऐसे बनाते रहूँगा। अगर आपकी जो भी क्वेरीज हैं यू कैन आस्क, और कोई भी सजेशंस हो दे सकते हो आप, ज़रूरी भी है। थैंक यू।